हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो सूरज ढल रहा था, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। उसके बाद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ लाइफ में अपनी ज़र्दा। मैं कभी ज़र्दा खाती नहीं हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है। ये मीठे में ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी, उनको बहुत पसंद है। साथ में बनाएंगे जी हम बिरयानी। और चलिए हम कुछ गपशप भी कर लेते हैं। तो जी निशा लांबा का वीडियो देखा मैंने। निशा लांबा काफ़ी पतली हो गई हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चिचोरपन पे उतर जाएंगे। आप पतली हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन थोड़ा सा मतलब लिमिट में भी रहो, लिमिट क्रॉस ना करो। इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको, इनकी रील वगैरह, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके। वैसे तो निशा लांबा अच्छी औरत है, मतलब पसंद है मुझे। लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया है, और उसके बाद सिर्फ अपने दम पे जो है ना आज वो आगे बढ़ी है। लेकिन जो चीज़ें उनकी नहीं पसंद तो नहीं पसंद। उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चिचोरी हरकतें, आजकल रील वगैरह बच्चे भी देखते हैं, इस तरह की उन्होंने हरकतें नहीं करनी चाहिए। सेहत वगैरह और अपनी फ़िटनेस वगैरह जो है वो एक तरफ है, लेकिन एक जो लिमिट है, एक मर्यादा है, वो एक तरफ है। लेकिन उनको ना किसी ने कमेंट कर दिया भैया कि निशा लांबा, अगर आपके हस्बैंड अब आपको देखती होंगे, आप पतली हो गई हैं, स्लिम ट्रिम हो गई हैं, इतनी अच्छी लगने लगी हैं, सुंदर हो गई हो, तो वो पछताते होंगे आपको देख के। फिर क्या था जी, निशा लांबा ने भी वीडियो बना के जवाब दे दिया कि एक बहन को मुझे जवाब देना है। उन्होंने बोला अब आपके हस्बैंड आपको देखते होंगे तो पछताते होंगे। तो सुनो बहन, कोई किसी के लिए नहीं पछताता, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। इससे पहले भी मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा वेट ज़्यादा था। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं दुबली पतली थी, स्लिम ट्रिम थी, सुंदर थी, और सबसे बड़ी बात कि जवान थी। तब उसने मेरी कदर नहीं करी, मुझसे मोहब्बत नहीं करी। भाई कोई जिसको चीट करनी होती है तो इसका सुंदरता से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही। और उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ख़बरों में सुन रहे हैं कि अभिषेक बच्चन ने जो है ऐश्वर्या राय के साथ चीट किया और उनकी डाइवोर्स की ख़बरें आ रही हैं। तो आप देख लीजिए कि जब इंसान, जो हस्बैंड है ना, इंसान बोल रही हूँ, हस्बैंड जो है ना वो विश्व सुंदरी को नहीं छोड़ रहा, तो फिर हम क्या चीज़ें। तो सुंदरता से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता चीट करने का। तो मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो देखने में सुंदर नहीं हैं, जिनकी कटकाती अच्छी नहीं है, जिनके नैन नक्श अच्छी नहीं है, फिर भी उनके नसीब बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और वो अपने शोहर की जो है ना लाडली होती हैं, अपने हस्बैंड की चहीती होती हैं। हस्बैंड उनको पलकों पे बिठा के रखते हैं। लेकिन वहीं ऐसी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां सिर्फ उनके पैर की खाक होती हैं, जिन्हें वो कभी अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो कभी उठा के फेंक देते हैं। निशा लांबा ने वही अपने हस्बैंड को ये भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि सुनो, मेरे बच्चों से भाई दूर रहो, अपने बच्चे कर लो। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूँगी कि दूसरी शादी कर लो, बच्ची नहीं बच्चा पैदा करो, मतलब बेटा पैदा करो। मैं तुम्हें अच्छे खासे पेटीएम से जो है ना मुँह दिखाई भेज दूँगी, यहाँ से अच्छी बड़ी रकम भेजूँगी। मज़े मज़े में बोल रही थी, लेकिन मेरी बच्चियों से दूर रहो। अगर मेरी बच्चियों पर बात आई या उनको मुझसे छीनने की, दूर करने की कोशिश करी, तो मैं भी जो है ना धरती को यहाँ से वहाँ कर दूँगी, लेकिन अपनी बच्चियाँ नहीं दूँगी। और बस बहुत सारी बातें जो थी ना निशा लांबा ने अपने दिल की यहाँ पर रख दी। निशा लांबा और दलजीत कौर और भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई, जिनको पछतावा नहीं हो रहा, जिन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं। लेकिन हम गरीब बच्चियाँ, जैसे कि जवेरिया को देख लें आप, कि अभी किस तरह के वो हालात से गुज़र रही है, उसको देख के तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है। किस तरह उसका शोहर जो है ना डेली बेसिस पे वीडियो बना बना के छोड़ता है, और किस तरीके से जो है ना अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। लेकिन वहीं जवेरिया जो है ना घर के कामों को अंजाम देती है। उसको लोग कमेंट सेक्शन में जा जा कर बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करोगी तो इंडिपेंडेंट बनोगी, आगे जाके काम में आएगी। अपनी जॉब करना, अपना खुद का घर लेना, अलग रहना। भाई बोलना बहुत आसान होता है। आपने फटाक से वीडियो देखी, फ़ोन उठाया, कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करके कुछ भी छोड़ दिया। लेकिन एक इंसान के दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती होगी। गरीब लड़कियां जब माँ बाप के घर आती हैं तो उनकी अक्सर ज़िंदगी चोले चोखे में ही गुजर जाती है। चूल्हा चोखा करती हैं, भाइयों को देखती हैं, भतीजा भतीजियों को देखती हैं, भावजों को देखती हैं, फिर सबकी बातें भी सुनती हैं।
हैं। अब सुबह उठ के जब जवेरिया काम में लगती होगी, अपने ही 2 बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद घर की साफ़ सफाई, इतने सारे कपड़े, बर्तन, झाड़ू, सालन, रोटी, इसमें ही रात हो जाती होगी। हम जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे ख़ास कर जो है ना उसकी तकलीफ़ का, उसकी थकन का जो है ना अंदाज़ा यहाँ से साफ़ लग रहा है। क्योंकि जिस पे बीती होती है ना वो आराम से इसका अंदाज़ा लगा सकता है, जिस पे नहीं बीती हो सकती वो सिर्फ राय मशवरे ही दे सकते हैं। रात हो जाती होगी, रात सिर्फ उसको सोने के लिए मिलती होगी, और सुबह जो है ना फजर की अजान के बाद उसकी आँख खुल जाती है, फिर वो नमाज़ पढ़ती है, उसके बाद फिर वही उसकी रूटीन हो जाती है। अब हाथ में पैसा नहीं है, पैसा उसका हस्बैंड दे भी रहा है तो सिर्फ बच्चों का खर्चे का पैसा दे रहा है। अब उसके पास पैसा होता तो वो पढ़ाई लिखाई करती या कुछ करती, टाइम भी होना चाहिए साथ में। अब टाइम ही नहीं है, माँ बाप के घर रह रही हैं, उन्हीं के तौर तरीक़ों से चलना होगा, अलग सलग तो रह नहीं रही कि सुकून से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। तो कहाँ से इस हालत में बेचारी पढ़ाई करेगी। उसके बाद आप लोग उठा उठा के कमेंट सेक्शन की भरमार लगाते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ी लिखी होती तो आज तो मैं ये दिन देखना नहीं हो पढ़ रहा होता। भाई पढ़ लो, अलग घर ले लो। भाई बोलना बहुत आसान होता है कि इंसान पढ़ ले, अलग घर ले ले। ये जो हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, निशा लांबा को देखते हैं, दलजीत कौर को देखते हैं, हेमा को देखते हैं, इन सब को देखते हैं ना, तो ये जो है ना ये पहले ही अपनी जो है ना इमेज बना चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनके बड़े बड़े चैनल हैं, इंस्टाग्राम पे इनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इनके पास अपना खुद का पैसा भी है और इनके पास अपना खुद का बिज़नेस भी है। निशा लांबा के पास खुद का बिज़नेस है, खुद का काम है, तो इस वजह से उनको पछतावा नहीं होता। भाई बच्चे हैं, उन्होंने हॉस्टल में डाल रखे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब लड़कियां हैं ना वो क्या ही करें, सिर्फ घरों के काम ही कर सकती हैं। जिस तरह जवेरिया आपसे बोलती है कि बता दीजिए अगर मैं ये ना करूं व्लॉगिंग, आप लोग उसमें भी दिक्कत होती है, आप लोगों को व्लॉगिंग आप सही नहीं कर रहे हैं, कैमरा आप सही नहीं पकड़ रहे हैं। कल के ही मैंने कमेंट देखे कि भाई आपके व्लॉग में जो है दीवारें और ज़मीन नज़र आ रही है और कुछ तो नज़र नहीं आ रही, थोड़ा टाइम बाद हम लोग बोर हो जाएंगे और उसके बाद आपकी व्लॉगिंग देखना छोड़ देंगे। तो बोलना बहुत आसान होता है, इतनी ज़्यादा थक जाती होगी किस तरीके से वो अपने मोबाइल को उठा के व्लॉग्स बनाती होगी, ये वो ही जानती है। खैर अल्लाह ताला सबके साथ आसानियाँ करे। और बस मेरा यही मकसद था आज की वीडियो बनाने का कि निशा लांबा की बात से आप लोग कितना एग्री करते हैं कि सुंदरता से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, अच्छे लगने या नहीं लगने का, ये रिश्ते चलने का। मैं तो 100% इससे एग्री करती हूँ कि खूबसूरत होना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि आप खूबसूरत हैं तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। जी नसीब नसीब की बात है, सब कुछ नसीब से ही मिलता है। अगर आप खूबसूरत नहीं भी होना और आपका नसीब अच्छा हो तो आपको भर भर के मोहब्बत मिल रही होती है। लेकिन आप कितने ही खूबसूरत हो, कितना ही अपने रिलेशनशिप में 100% एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आपको जो है ना नाकामयाबी ही मिलती है, क्योंकि नसीब में ही नहीं है ना आपके। और आपके साथ एक वफ़ादार इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान आपके साथ लॉयल नहीं होता ना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती ही हैं। तो आप निशा लांबा की बात से कितना एग्री करते हैं कि विश्व सुंदरी को जो है ना जब प्यार नहीं मिला, उसके साथ चीट हो गया, तो फिर हम क्या चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई है, झटपट से, इतनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है ना, देख सकते हैं। बस यहाँ पर अब हम खाना खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस बात के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।